दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चचू प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है, जिस तरीके का सिलेबस है पीईटी का उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर आप लोग पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ऑफलाइन भी पुस्तक मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहले सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया है इसकी उसमें बदलाव हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है कि शासन स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है कि इस पर कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं, जैसा आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि एकेडमिक आधार पर ही भर्ती होगी। तो एकेडमिक आधार पर भर्ती नहीं होगी। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति है, यानी कि उसमें टीईटी के जो नंबर है उनको भी उसमें ऐड किया जा सकता है। 1/4 के लिए कहा गया है। जो नया प्रस्ताव आया था नई शिक्षा नीति के तहत, जो बताया गया था कि शिक्षकों की भर्ती इस तरीके से होगी, उसको भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है। क्योंकि अगर बदलाव होगा तो जो फाइल है, प्रस्ताव बनेगा, फिर से बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसमें कम से कम 2.5 से 3 महीने और लग जाएंगे। तो इस पर मंथन चल रहा है। अभी कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन इतना निश्चित है कि केवल एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती नहीं होगी और सुपर टीईटी की जो परीक्षा है वो निश्चित है। अब अगर बात करें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो अगर आप लोग लगातार दबाव बनाए रहेंगे, जिस तरीके से आप लोग लगातार अभियान कर रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है और इसकी जो घोषणा है वो टीईटी के बाद की जा सकती है। डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ट्विटर अभियान तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो रोड पर भी उतर रहे हैं। चूंकि कोरोना काल था, इसकी वजह से विद्यार्थी रोड पर नहीं उतर रहे थे। आज विद्यार्थी गए थे प्रदर्शन करने के लिए। शासन ने उनको रोका, लेकिन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। और पकौड़ा अभियान, जिसके तहत हम बेरोजगार प्रशिक्षु द्वारा इस अभियान में परीक्षा नियामक के सामने पकौड़ा तल के बेरोजगारी का सरकार को बताना चाहते थे कि 2 साल से शिक्षक भर्ती न देने की वजह से हम सब मानसिक अवसाद में हैं, जिसके तहत परीक्षा नियामक पे सुबह से ही प्रशासन द्वारा अलर्ट था, जिससे हम सब अभियान चलाने में असमर्थ रहे। और जैसे ही अभियान के लिए हम सब रहे, सारी चीजें जब्त कर ली गई है। जैसे ही प्रशासन गया है, हम सब आप सबको अवगत कराने चाहते हैं कि हम सब इसमें परीक्षा नियामक में हैं। वजह से हम सब इस समय जो अभियान था उसको सफल नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि आज हम सब विद्यार्थी आज गए थे पकौड़ा अभियान के तहत। अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से विद्यार्थी मांग कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। और इसके बाद में जो परीक्षा नियामक के रजिस्ट्रार हैं उनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दी। और SCERT के जो महानिदेशक हैं स्कूली शिक्षा के, उनको फैक्स भी करवाया है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही होता है, जहाँ पर भी 10 विद्यार्थी जाते हैं तो 100 पुलिस पहले से पहुंच जाती है। विद्यार्थियों को ना तो प्रदर्शन करने दिया जाता है, ना ही विद्यार्थियों को अपनी बात रखने दी जाती है। विद्यार्थियों की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें लिखा है, रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने के लिए किया गया घेराव, जल्द ही प्रादेशिक घेराव की होगी घोषणा। रजत सिंह, प्रयागराज। 2 जून काला दिवस के अभियान सफल होने पर बेरोजगार प्रशिक्षुओं द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी में पकौड़ा अभियान चलाया जाने वाला था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सतर्क होने पर प्रशिक्षुओं को इस अभियान से रोका गया और उन्हें खाद्य सामग्री के साथ प्रदर्शन करने से मना किया गया। जिसके बाद प्रशिक्षु उग्र हो गए और परीक्षा नियामक पर नारेबाजी के साथ में उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद और यह SCERT डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए कहा गया और जल्द ही शासन स्तर पर नई शिक्षक भर्ती की बात रखने को कहा गया। लिखा है, इसके बाद में प्रशासन द्वारा प्रदर्शन को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। अभियान में मुख्य रूप से डीएलएड के प्रदेश सदस्य रजत सिंह, आकाश शुक्ला, रोहित तिवारी, रमाकांत, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं जो आज वहाँ गए। और इसी तरीके से आप लोग जो है सड़कों पर भी प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और इसके बाद में 11 तारीख को एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान भी होने जा रहा है। ये देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने 2 तारीख को और 5 तारीख को अभियान चलाया ट्विटर का, उसी तरीके से जो अब अगला अभियान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होने वाला है वो 11 जून को होगा। तो इसलिए आप लोग 11 जून के लिए तैयारी
किए रहिए और अपने दोस्तों से भी बताइए जिन्होंने अपना ट्विटर पर अकाउंट ना बनाया हो। हैशटैग की घोषणा बाद में की जाएगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी काउंसलिंग की। आज सुबह के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में सूचना दी गई और सोशल मीडिया की वजह से ही आपकी जो प्रिंट मीडिया है और जो मुख्य स्ट्रीम की मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसमें भी अब बेरोजगारी को लेकर के सूचनाएं दी जाने लगी हैं। इससे जो सरकार है वो तिलमिला गई है और इसी वजह से जो है आजकल अब लगातार सरकार की तरफ से ट्वीट और सरकार की तरफ से नए नए निर्देश जारी होना शुरू हो गए हैं। समाचार पत्रों में फिर से यह खबर उठाई गई थी कि नहीं भरे जा सके शिक्षकों के 5,000 से अधिक रिक्त। बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती की 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके अलावा एसटी श्रेणी के 1133 पद रिक्त हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही थी। 2.5 माह हो चुके हैं और पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों जब से यह बात समाचार पत्रों में लगातार की जाने लगी है और सोशल मीडिया में भी इन विद्यार्थियों ने अपनी आवाज उठाई है, शायद उसी का असर है कि जो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज़ 24 की ये खबर है। 69,000 से भर्ती की 3rd काउंसलिंग का मामला। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काउंसलिंग लेट होने पर जताई नाराजगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा को दिए निर्देश। काउंसलिंग शेड्यूल तत्काल जारी करने के दिए निर्देश। 5,000 से अधिक सीटों पर होनी है भर्ती, तो इसके निर्देश तत्काल प्रभाव से दिए गए और कहा गया कि जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों की जो सूची है और जो पूरा कार्यक्रम है काउंसलिंग का वो जारी किया जाए। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती में एक केस का तो ऑर्डर आ ही चुका है। दरोगा भर्ती के 2 केस पहले ही दाखिल हुए थे, जिसमें से जो पहले जो याचिका दाखिल हुई थी उसका ऑर्डर आ गया था लगभग 250 लोगों के लिए, और जिसमें कहा गया था कि जो याची हैं उनको तत्काल प्रभाव से लाभ दे दिया जाए और अगली तारीख उसकी 15 तारीख लगा दी गई थी। इसके बाद में 2 और याचिकाएं अभी दाखिल हुई हैं। एक तो पहले ही दाखिल हो गई थी, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया था और उसमें लगभग 264 विद्यार्थी थे, तो उसके जो डिफेक्ट है वो दूर हो गया है। और इसके बाद में एक और याचिका लगभग 750 विद्यार्थियों की वो भी दाखिल हो गई है। अब ये याचिका दाखिल होने से होगा क्या, जब लगातार इस तरीके की उसी आधार पर जिस आधार पर ऑर्डर आया है उसी आधार पर याचिकाएं दाखिल होंगी, तो उससे होगा ये कि पहली बात तो ज़्यादा संभावना पहले ही थी जनरल ऑर्डर आने की, और जब इस तरीके से याचिकाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तब जनरल ऑर्डर आने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो ये देख सकते हैं। और ये 23 तारीख को फाइल हुई थी और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 जून आज की डेट पड़ी हुई है। आज ये रजिस्टर हो गई है। इसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो सकी और ये रजिस्टर नहीं हो पाई थी। फिलहाल ये रजिस्टर हो गई है। और जो 264 की रिट है वो आपका काफी दिनों से उसका रुका हुआ था, उसका जो है रिट नंबर आ गया है, वो नंबर है 62732021। ठीक है, वो जो है 62732021। एक बात मैं बता दूं कि मैं शुरू से ये बात बोलता था कि हमें जनरल ऑर्डर के लिए हम लड़ रहे हैं और जनरल ऑर्डर ही हमें चाहिए। हमने शुरू से जैसे कार्यपालिका में भी काम किया, न्यायपालिका में भी काम किया। ठीक है, रिट जो पड़ी है, अब अपने केस में 2 सीनियर हैं। 2 सीनियर होने का मतलब यह है कि बहस में 2 सीनियर है कि बहस में 2 सीनियर खड़े होंगे। खरे सर के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि खरे सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने बड़े गद्दावर वो हैं। जिस दिन वो खड़े हुए थे उसी दिन उन्होंने आपको ऑर्डर दिलाया था, ये सबको पता है। और इस बार ठीक है, इस बार जो दूसरे आपके काउंसिल हुए हैं वो है राधाकांत ओझा और ये खरे सर के टक्कर के वकील हैं। 721 लोगों की आज रिट फाइल हुई है। और एक चीज बता दें, इतने लोगों की रिट और 2 काउंसिल होने का मतलब है कि आपका जो केस है वो जनरल ऑर्डर की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग बता दें, जितने कई ऐसे लोग गए जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं गरीब और ऐसे बच्चे हैं, अगर जनरल ऑर्डर आएगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। याचियों को तो मतलब हो गया है भाई कि उनको फॉर्म भरवाने के लिए आदेश आ गया है, लेकिन ये मान के चलो कि ठीक है, ये मान के चलो अभी आप लोगों के कमेंट में नहीं ले रहा हूं। जब तो ये सुन रहे हैं, ये है मुख्य याची दीपक सिंह, जिनकी याचिका पर पहले ऑर्डर आया था और इन्होंने 2 याचिकाएं और दाखिल की हैं। जो बहुत सारे विद्यार्थी छूट गए थे, जो याची नहीं बन पाए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिद किया कि सर हमारी भी याचिका डलवाइए, तो डाल दी गई है। लेकिन जो नहीं डाल पाए हैं उनको परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और ऐसा लगता है लगभग 95% ऐसी उम्मीद है। मैं कहता हूँ आप लोगों से कि जो आपका जो ऑर्डर होगा वो जनरल ऑर्डर ही आएगा। मैंने भी आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि जो आपका केस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है।
तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।